नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है रेलवे के फेवरेट टॉपिक, रेलवे के जितने भी फेवरेट टॉपिक है उसकी जो स्पेशल क्लास चल रही है उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, इस टॉपिक से उनको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके 1-2 क्वेश्चंस 100% एग्जाम में बन जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को एक शेयर तो बनता ही। आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शरणार्थियों के लिए काम करती है? यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शरणार्थियों के लिए काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको तो बिल्कुल लिखना ही चाहिए, ठीक है ना। 1-2 नंबर की ही लड़ाई है, अब बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर दोस्तों शरणार्थियों के लिए काम करती है। क्या होता है यूएनएचसीआर? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन और बनता है, तो नोट कीजिएगा। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नोट कीजिए दोस्तों, जिनेवा में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? जिनेवा में है। और इसे दोस्तों 2 बार नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेकंड क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और दोस्तों यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना की बात की जाए यूनेस्को की, तो नोट कीजिए 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और यह दोस्तों विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करता है। विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? यूनिसेफ नाम सभी ने सुना है, तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो नोट कीजिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना यूनिसेफ का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बात की जाए अगर WHO के मुख्यालय की, तो ये आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोट कीजिएगा 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो FAO का मुख्यालय दोस्तों रोम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और ये दोस्तों खाद्य सुरक्षा को सपोर्ट करता है। किसको? खाद्य सुरक्षा को। चलिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IMF का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1945 में की गई थी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना। देखिए, देश 2 प्रकार के होते हैं। हर देश को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं विकसित देश और दूसरे होते हैं दोस्तों विकासशील देश। अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। और अगर विकसित देश इस प्रकार की जो डेवलप हो चुकी कंट्री, जैसे अमेरिका हो गया, बड़े बड़े देश है ना जो विकसित हो गए, पूरा डेवलपमेंट वहाँ पर हो गया है, तो उनको विकसित देश माना जाता है। और जो देश निरंतर विकासशील की राह में बढ़ रहे हैं उन्हें विकासशील देश कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध करवाना।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना नोट कीजिएगा, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1919 पे। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों वियना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है। उसकी स्थापना 1957 को की गई थी। कब की गई थी? 1957 को। और दोस्तों यह परमाणु सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO से संबंधित है? तो WMO से कौन सी एजेंसी संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है UNEP। UNEP इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लंदन में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विश्व पर्यटन संगठन मतलब UNWTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैड्रिड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और उसकी स्थापना 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब ITU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका जिनेवा में स्थित है। ITU का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना 1865 को की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन मतलब UNIDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वियना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है। और दोस्तों यह सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को यह बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह दोस्तों मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। और उसकी स्थापना 1947 को की गई थी। और यह हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में स्थित है। और दोस्तों यह संगठन जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मतलब OHCHR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये भी जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भी दोस्तों वियना में ही स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1997 में की गई थी। और यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय मतलब UNU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये टोक्यो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोक्यो में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर, विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब WFP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WFP का मुख्यालय रोम में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इससे नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती है? तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों UNRWA। ये दोस्तों फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय गाजा और अम्मान में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र आवास का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका दोस्तों नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर स्थित? इसका नैरोबी में स्थित है मुख्यालय। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों यह आवास और शहरी नियोजन में
मदद करता है संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष मतलब UNCDF की स्थापना का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है कम विकसित देशों में गरीबी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कोष UNV का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बॉन में स्थित है। UNV का मुख्यालय बॉन में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी व्यापार और विकास पर काम करती है? तो व्यापार और विकास पर दोस्तों UNCTAD संस्थान काम करती है। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है और यह विकासशील देशों के लिए व्यापार को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दोस्तों जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? UNDRR का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान UNITAR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों जिनेवा में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता सेवा UN मेडिएशन सर्विस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? तो नोट कीजिएगा, चाइना, फ्रांस, रूस, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 स्थायी सदस्य हैं इसके। और दोस्तों ये जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है, वीटो का अधिकार होता है। मतलब कि अगर किसी चीज पर डिसीजन लेना है तो अगर एक भी व्यक्ति उस पर अपनी असहमति जता देता है तो वह चीज पास नहीं हो पाती है। मतलब वह खुद निर्णय लेने के लिए खुद के अकेले के दम पर निर्णय ले सकता है, ऐसा कह सकते हैं वीटो पावर को। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। VIMP, तो इसका मुख्यालय दोस्तों हैग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैग में मुख्यालय इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब हस्ताक्षरित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव दोस्तों आपका 1950 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज मतलब फ्लैग कब अपनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र ने अपना फ्लैग कब अपनाया था? तो 1946 में अपनाया था। दोस्तों इस फ्लैग के अंतर्गत नीले रंग की एक पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है और प्रतीक में दुनिया का मानचित्र है और यह शांति और एकता का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? VIMP क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ट्रिग्वे लाई संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव रहे हैं। उन्होंने 1946 से 1952 तक सेवाएं दी थी और दोस्तों वो नॉर्वे देश से थे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान का क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी VIMP क्वेश्चन है और इस बार इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। सभी लिखेंगे एंटोनियो गुटेरस, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है और दोस्तों उन्होंने 2017 में अपना पदभार ग्रहण किया था और ये दोस्तों पुर्तगाल देश से हैं। कौन से देश से हैं? पुर्तगाल देश से हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? सदस्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सदस्य यहाँ पर पूछा है मैंने, सदस्य नहीं है तो यहाँ पर वेटिकन सिटी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड भी है, इजराइल भी है, उत्तर कोरिया, वेटिकन सिटी नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हैं? 6 मुख्य अंग हैं।
कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखिए अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन आधिकारिक भाषा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व संसद के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? महासभा को विश्व संसद के रूप में जाना जाता है, वर्ल्ड पार्लियामेंट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए संघर्ष क्षेत्रों में शांति सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए का आयोजन कौन करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये यूएनईपी के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मतलब यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए वाला। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ 100% शेयर करें। जितने भी रेलवे के महत्वपूर्ण फेवरेट टॉपिक हैं इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। डेली आपके 1-2 नंबर में कंप्लीट करवा रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन जिन टॉपिक से आने वाले हैं वो कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।